एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास, वो पुलिस की जीप में बैठा हुआ है। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी एक पत्रकार बीच में जाता है और जाकर कहता है कि आखिरकार पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। वो कहता है कि बस पुलिस तो मुझे यूं ही घसीट लेती है बीच में। मैं तो स्टूडेंटों की राजनीति किया करता था। कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहाँ पर राजनीति की, लेकिन ना जाने क्यों एक के बाद एक कई मामलों में पुलिस ने मुझे घसीट कर और बुरी तरह सान दिया है और बहुत ज़्यादा मुझे एक के बाद एक मामलों में फंसा दिया है। उसके बाद कहता है कि जब मैं करूँगा तो सबको पता चल जाएगा और देख लेना, इसी जोधपुर के अंदर मैं सलमान खान को मारूंगा। सलमान खान कोई और नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता सलमान खान को मारने की बात कर रहा था। चुपके से एक पुलिस वाला वीडियो बना रहा था। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जब सलमान खान को इस बात का पता चलता है तो सलमान खान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार कोई उसको क्यों मारने वाला है। तभी भारत सरकार को सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ जाती है। एक बार फिर यही लड़का जो जीप के अंदर बैठा हुआ था, इसका नाम तेजी से 29 मई 2022 के बाद में वायरल हो जाता है। दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो इस लड़के के बारे में जानना नहीं चाहेगा। लड़का कोई और नहीं, ये लॉरेंस बिश्नोई है, और जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया है जिसको सुनने के बाद आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उसने एक ऐलान किया है कि जो मैंने किया है वो बढ़िया है और अभी मैं और करूँगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड की। ये कहानी वाकई झकझोरने वाली है, परेशान करने वाली है उन करोड़ों युवाओं को जो इस गायक को पसंद करते थे, जो इस गायक के बिना गाने सुने रह नहीं पाते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक ज़िला है मनसा। दरअसल इसी ज़िले का एक गांव लगता है मूसा। 29 मई 2022 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास सिद्धू मूसेवाला अपने चचेरे भाई से कहता है कि यार मुझे कुछ काम है ज़रूरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा एक दोस्त है, वो बीमार है, उसको देखने चलना है। तभी वहीं उसका एक दोस्त और आ जाता है गांव का, उससे भी यही बात कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहाँ एक अपने दोस्त है, उसको देखने के लिए चलना है। तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद यहाँ पर अपनी थार जो गाड़ी है, जो नई अभी हाल ही में ली थी, जो मॉडिफाई कराई थी, बड़ी खूबसूरत वो लग रही थी, महिंद्रा की थार, उसमें तीनों बैठ जाते हैं। और तीनों बैठ के जैसे ही घर से निकलते हैं, अचानक से ही उसके पिताजी की नज़र पड़ती है। यानी कि सिद्धू मूसेवाला की जो नज़र पड़ती है उसके पिताजी की, वो एकदम देख के हैरान थे कि आखिरकार ये आज अकेला कैसे चला गया। अकेले जाने वाली बात थी, क्योंकि 29 मई 2022 से ठीक एक दिन पहले यानी कि 28 मई को पंजाब प्रदेश की सरकार ने, यानी भगवत मान ने, जो कुछ लगभग 44 VIP लोगों की सुरक्षा को हटा दिया था। उनमें से एक नाम इसका भी शामिल था, सिद्धू मूसेवाला का। इसकी सुरक्षा हटा ली गई थी। 6 सिपाही यानी कि 6 कांस्टेबल इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। 6 में से 2 कम कर दिए गए थे और 2 जो बाकी बचते हैं उनको किसी VIP ड्यूटी में लगाया गया था 29 मई को। अब 2 घर पर बचते थे, लेकिन थार में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते थे। इसलिए बात भाई की थी, भाई दोस्त की थी। इसलिए सिद्धू वाला ने सोचा कि क्यों ना अकेले ही चलते हैं, मौज मस्ती करते हुए चलेंगे, आज सुरक्षा गार्ड को लेकर नहीं जा रहे। यहाँ से जब चलते हैं तो पिताजी को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है। पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जल्दी से वो सुरक्षा गार्ड से कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकालिए और चलते हैं। दोनों के अंदर फासला हो जाता है लगभग 1000 मीटर का, लगभग 1000 मीटर से ज़्यादा का। अब ये पीछा करते करते अपने बेटे का पीछा ही कर रहे थे कि लगभग 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब ये अपने बेटे के बहुत नज़दीक पहुँचे थे, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। गांव पड़ता है जवाहर, जो कि मूसा से 5 या 7 किलोमीटर आगे पड़ता है, और इन्हें जो सफ़र तय करना था लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। इनकी थार के पीछे एक गाड़ी चल रही थी, बुलेरो, और बुलेरो कार को चीरती हुई यानी कि ओवरटेक करती हुई एक और गाड़ी जाती है जो कि आगे से इसे रोक देती है जवाहर गाँव के पास, और पीछे से तुरंत ही एकदम गोली आती है। जब गोली की आवाज़ आती है तो सिद्धू मूसेवाला ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये गोली कहाँ से आई, किसने मारी, किसको मारी। कई बार होता क्या है कि हाईवे पर या फिर सड़क पर जब वाहन चलते हैं तो टायर फट जाता है या टायर में कुछ हो जाता है, तो इसलिए कोई लोग सोचते हैं कि शायद किसी का टायर पंचर हो गया होगा। बिल्कुल ठीक यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। वो गोली जो चली थी वो गाड़ी के टायर में गोली मारी थी, उसी थार के। पहली गोली की आवाज़ सुनकर उसमें एकदम धमाका ऐसा होता है और उस धमाके के बाद वो गाड़ी वहीं रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है उसमें। आसपास
खड़े हुए सैकड़ों लोग हैं, एकदम नज़र पहुंचती है उसी ज़ोर की आवाज़ की तरफ, और जब लोगों की नज़र पहुंचती है, इससे पहले कि लोग समझ पाते, बोलेरो कार रुक जाती है और लगभग 6-7 लोग उसमें से गाड़ी में से निकलते हैं और एक के बाद एक गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं उस थार थी महिंद्रा की, उस पर गोली चलती रहती हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट में, थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 30 राउंड फायर चले गए, और 30 राउंड फायर में लगभग 24 गोलियां किसी और को नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाले को लग जाती हैं। सिद्धू मूसेवाला वो हाथों हाथ यहीं इसकी मौत हो जाती है। 2 लोग जो इसमें घायल हैं, ये घायल ही थे। पिताजी की गाड़ी पीछे थी, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो कांड करके अपना गाड़ी लेकर वहाँ से बहुत तेज़ भाग जाते हैं, और भागने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। और वहाँ आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, जो पास में आकर देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है ये तो सिद्धू मूसेवाला है। एक ऐसा नाम जिसको करोड़ों लोग जानते हैं, एक ऐसी पहचान जिसके YouTube पर 11.4 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास इसके सब्सक्राइबर, और फेसबुक पर लगभग 12 लाख फॉलोवर। मैं अगर YouTube की बात करूं तो YouTube पर लगभग 290 करोड़ लोगों ने इस व्यक्ति को देखा है। जरा इस व्यक्ति यानी कि मूसा सिद्धेवाले के इतिहास के आने में अगर इसे झांकने की कोशिश करें तो ये बेहद होनहार, बेहद अच्छा, और कह सकते हैं कि बहुत ही सिंसियर टाइप का एक लड़का, जिसने इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे विदेश जाना है, विदेश में पढ़ना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अब से लगभग 5 साल पहले यानी कि 2017 में ये सीधा कनाडा चले जाता है बाकी की जो पढ़ाई थी उसको करने के लिए। एक दिन ऐसे ही अपने दोस्तों के बीच में खड़ा होकर गुनगुना रहा था, गा रहा था। गाते गाते जो आसपास के लोग थे वो कहने लगते हैं कि तुम गाते बहुत अच्छा हो, इतना अच्छा कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मधुर है, तुम इसमें ट्राई क्यों नहीं करते। तब वो 2017 में कनाडा में रहते हुए ही एक गाना गाता है पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी सिंगर है, पंजाबी में ही मोस्टली इसके गाने हैं, और जब गाता है तो गाना वायरल हो जाता है। ऐसा वायरल हो जाता है कि सोशल मीडिया पर इसके चाहने वालों की लाइन लग जाती है, और यही कारण था कि कम समय में इस व्यक्ति को इतनी ख्याति मिल जाती है कि ये रातों रात लोगों के दिलों पर राज करने लगता है। अब चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर कहीं आसपास के कोई फिल्म बनाने वाले हों या फिर लोकल के इसके पंजाब की फिल्म बनाने वाले हों, हर व्यक्ति की चाहत थी अब लोग सिद्धू मूसेवाले को लोग देखने लगे, उसकी गाने को सुनने लगे, और धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये अब रातों रात करोड़पति भी हो जाता है। सामान्य परिवार से बिलोंग करता था और धीरे धीरे ये महंगी गाड़ियों का शौकीन। इसने बहुत ही खूबसूरत अपने गांव में एक घर बनाया था, बंगला, जिसको आसपास के लोग देखते थे। शायद ही गांव का कोई ऐसी व्यक्ति रहा होगा इसने जिसकी मदद ना की होगी। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों, सभी की वो मदद करता था। स्कूल कॉलेज में वो सभी का चहेता रहा था। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब अपने गांव वापस आता है तो ये अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। करोड़ों लोग इसको चाहने लगे थे। एक एक वीडियो इसका 20-20 मिलियन, 33 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन तक लोग देखने लगे। जब इसके वीडियो को करोड़ों लोग देखते थे, कितनी वीडियो, महज 103 वीडियो इसने अपने YouTube के अकाउंट पर डाली हैं, और 103 वीडियो को आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं 293 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं तो कितने चाहने वाले हैं। कि सिर्फ YouTube की फिगर है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, शो और फिल्मी गाने, इन सब की जो फिगर है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन इसी बीच में इसको चाहने वाले मिल जाते हैं। यानी कि कांग्रेस को लगता है कि अगर हम इसे चुनाव में खड़ा करेंगे तो शायद ये जीत जाएगा। वो खड़ा होता है लेकिन जीत नहीं पाता। उसकी जगह आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति वो जीत जाता है। वो बाद में वो मंत्री बनता है, लेकिन उस पर कुछ भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था, लेकिन वो सब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक कहानी इसके साथ और चल रही थी। इस कहानी का शायद इसको अंदाज़ा नहीं था, और वो कहानी कुछ इस तरह से थी। कहानी से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं था, कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन ये कहानी कब इस पर हावी हो जाएगी, कब इस पर भारी पड़ेगी सिद्धू मूसेवाले पर, शायद इसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं दूसरी कहानी की बात कर रहा हूँ। एक गैंगस्टर रहे हैं दविंद्र बम भीवा, और दूसरे हैं लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों के बीच में आपस में ठनी हुई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन दविंद्र की पुलिस के एनकाउंटर में मौत हो जाती है, लेकिन इसका जो ग्रुप होता है वो सक्रिय होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, इसलिए वो ग्रुप आज भी ज़िंदा है।
और लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उसकी वहाँ दोस्ती होती है गोल्डी बराड़ से, और वहीं पे इसकी दोस्ती होती है विक्की मिड्डू खेड़ा से। और इन तीनों की दोस्ती इतनी ज़बरदस्त रही है कि ये एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के लिए मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं। और इनके ग्रुप की दुश्मनी का जो कारण था वो ये था कि 8 अगस्त 2021 को मोहाली सेक्टर 71 से ये विक्की मिंडू खेड़ा लड़का जो है, ये अपने किसी काम से अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था, जो कि शिरोमणि अकाली दल से भी जुड़ जाता है। मैं 8 अगस्त 2021 की वो बात कर रहा हूँ। अचानक ही जब ये अपने उस दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहा है, तभी इस पर एक वाइट कलर की कार आती है, और कार सवार कुछ लोग होते हैं, लगभग 4 बदमाश होते हैं। इस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, इसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ से भागकर अपनी कार की तरफ जाता है। इसकी जो कार थी वो उस पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए वो भागकर अपनी कार की तरफ जाता है। लेकिन 2 लोग जो 4 बदमाश आए थे सफ़ेद रंग की कार में, इसका पीछा करते हैं और इस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। लगभग 20 गोलियां मारते हैं, और 20 गोली लगने के बाद ये वहीं इसकी 9 गोली इसको लगती हैं, बाकी गोली इसको नहीं लगती हैं, और ये यहीं इसकी मौत हो जाती है। ये मरता है तो पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल करती है, और जाँच पड़ताल करने के बाद नाम आता है एक गिरोह का, दविंद्र बम विवाह का। बम विवाह का जब नाम आता है तो वो तो मर चुका था पहले, लेकिन उसके ग्रुप के लोगों का नाम आता है। तो उसके ग्रुप के लोगों में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जज्जर के सज्जन उर्फ सोनू को, दिल्ली का अनिल लठ को, और कुरुक्षेत्र के सनी को। जब इनसे पूछताछ की जाती है कड़ाई से, तो 2 नाम सामने आते हैं, भूपी राणा और अमित डागर, जो कि इस बम विवाह के गैंग के सक्रिय सदस्य माने जाते रहे हैं। और इसी से जब जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते करते एक और नाम आता है सामने, शगुनप्रीत सिंह का। शगुनप्रीत सिंह का जब नाम आता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार शगुनप्रीत सिंह का नाम क्यों सामने आता है। विक्की मिंडू खेड़ा को मारने में, उसकी रैकी करवाने में जब ये शगुनप्रीत सिंह का नाम आता है, तो शगुनप्रीत सिंह कोई और नहीं था बल्कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर रहा है। इससे पहले कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो बंदे थे इसको पकड़ते, ये सीधा ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, और इसको ऑस्ट्रेलिया भगाने में नाम आता है सिद्धू मूसेवाला का। और तभी इसको एक चैलेंज दिया जाता है, इसको एक धमकी दी जाती है, और धमकी देने वाला कोई और नहीं था, वही व्यक्ति जो कि पुलिस की जीप में बैठा हुआ था, और पुलिस की जीप में बैठा हुआ वो सलमान खान को मारने की जो धमकी देता है, वो उसको चेतावनी देता है, वही व्यक्ति। उसके बाद में अलग अलग मामलों में उसको जेल भेज दिया जाता है, और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल के कमरा नंबर 8 में वो रहता है, और वहीं से बैठा हुआ फ़ोन पर वो ऑपरेट करता है, क्योंकि उसका एक दोस्त जो कि गोल्डी बराड़ है, जो कि कनाडा में रहता है, यहाँ से वो अपने दोस्त को सिग्नल देता है। कनाडा में सिग्नल पहुँचता है गोल्डी बराड़ के पास, और वहाँ से सिग्नल आता है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, या फिर दिल्ली हो। 700 लड़के इनके साथ काम करते हैं, जो कि इनके लिए किसी को भी मार सकते हैं, और किसी के लिए भी वो गोली खा सकते हैं। 700 लड़कों को एक जो गैंग बनाया हुआ है, वो जेल के, तिहाड़ जेल के अंदर बैठा बैठा अपने फ़ोन पर ये काम करता है। वही लड़का जिसने क्या सलमान खान को धमकी दी थी, उसने एक मैसेज, इस सिद्धू वालों की जो मौत हो जाती है, तो इससे पहले कि पुलिस जांच करती, इससे पहले कि SIT टीम की गठित होती, इससे पहले कि हत्यारों का नाम सामने आता, तो एक फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होती है, और वो पोस्ट वायरल करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लोग थे। उसमें लिखा जाता है, राम राम भाई सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। आज लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ, और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। यह तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल हैं वे तैयार रहें। और मीडिया जो AK-47 के बारे में दिखा रही है कि उससे फायरिंग की है, उससे फायरिंग नहीं की है, बिल्कुल गलत बात है, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, उसको ना चलाएं। आज हमने सबके भ्रम को दूर कर दिया है, जय बलकारी। और कहते हैं कि अभी जो भी इस केस से जुड़ा हुआ है उसको भी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई को स्पेशल तरीके से उसको रडार पे लिया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा,
पूछताछ के लिए कितना सच है, कितना झूठ है, जो मैसेज किया गया है फेसबुक पर उसमें कितनी सच्चाई है। पुलिस की अभी जांच का ये विषय है, पुलिस अभी जांच इसमें करना चाहती है। लेकिन 31 मई 2022 को जब इसके पोस्टमार्टम होकर आता है तो पता चलता है कि 30 में से लगभग 24 गोलियां इसको लगी थीं, सिद्धू मूसेवाला को। और गांव में जब इसका शव पहुंचता है गायक का, सिंगर का, तो तब वहां पर हज़ारों की संख्या, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में उस गांव में, आसपास के ज़िलों के गांव और पूरे देश की मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर सक्रिय रहने वाले लोगों ने इस मूसा सिद्धूवाला के बारे में एक एक बात जानने की कोशिश की। जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कोई पाकिस्तान से, तो कोई बांग्लादेश से, कोई सऊदी अरब से, तो कहीं कहीं से वो कहता कि मैं भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जिसने भी ये किया है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब इसका अंतिम संस्कार करने के लिए इसकी डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था तो उन्हीं खेतों में लेके जाया जा रहा था जहाँ पर बैठ के ये आराम किया करता था। कहता था कि मुझे ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार है। आखिरी क्षण में इसकी पार्थिव शरीर को ट्रैक्टर में रख के ले जाया जाता है और उसके पिता अपनी पगड़ी उतारकर लोगों के सामने, जनता के सामने दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। वाकई ये मैसेज किसी के पास पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के पास तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कोई और है, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए और कम से कम समय में उस अपराधी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ये संदेश देना चाहिए कि कोई भी अपराध करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे से किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। भगवत मान कम से कम सुरक्षा हटाने से पहले 10 बार, 50 बार, 100 बार सोचना चाहिए। आप ठीक है कॉमेडी में थे, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पद की आप गरिमा ना समझें। लोगों में कितना गुस्सा है आपके प्रति शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और फैंस फॉलोइंग जो इनकी रही है करोड़ों की, शायद इससे पूरी ज़िंदगी, पूरे जब तक ये वीडियो रहेंगी, जब तक ये यूट्यूब रहेगा, शायद इस सिंगर को कोई भूल पाएगा या भुला पाएगा। वाकई इस सिंगर ने जो कम समय में, महज 28 साल की उम्र में, और जब ये 2017 में पहला गाना इनका रिलीज़ होता है, उसके बाद से लेकर बाद तक अभी जब ये 28 साल के हो जाता है, महज 5 साल में जो इन्होंने ख्याति पाई है, इतनी ख्याति पाना किसी आम आदमी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।